देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं मेघा सिंह। हम आपको लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो महायुद्ध चल रहा है, उसकी खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वॉर से लेकर जितनी भी अपडेट्स अभी तक आई है उन सभी के बारे में आपको हम बताएंगे, पॉइंट वाइज बताएंगे कि क्या क्या अभी तक हो चुका है। आज आपको बता दूं कि 6वां दिन है यूक्रेन और रशिया के बीच जो घमासान हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उसका 6वां दिन है। और जहां एक तरफ यूक्रेन के जो नागरिक है वो बेसहारा है, बेताब है मदद के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो रूस है वो अपनी 40 किलोमीटर की जो सेना है और टैंक्स है उसे लेकर जो यूक्रेन की राजधानी है कीव उसकी तरफ मार्च कर रहे हैं और चंद घंटों में वो वहां पहुंच भी जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो कल रात से यूक्रेन पर जो खीर कीव है और जो कीव है उस पर जो रशिया है वो लगातार हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी इसका डटकर जवाब दे रहा है। अभी दोनों देशों में से एक तरफ बातचीत भी चल रही है, एक तरफ युद्ध भी हो रहा है। वहीं दोनों प्रधानमंत्री जो वहां के जो प्रेसिडेंट है दोनों देशों के लगातार बातचीत कर रहे हैं, अपने बयान जारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी तक जो 6वां दिन है अभी तक क्या क्या हो चुका है वह, और साथ ही ये बताएंगे कि बाकी जो दूसरी कंट्रीज है उनका क्या रिएक्शन है इस पे। और साथ ही बहुत सारी मीटिंग्स भी रखी जा रही है, देश विदेश के लोग एक साथ जुटकर इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर होना क्या चाहिए, आखिर इसका अंत कैसे होगा और इस युद्ध को किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर भी विचार और विमर्श हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी बातों के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन महायुद्ध का 6वां दिन। यूक्रेन पर रूस के हमले के 6वें दिन राजधानी कीव के आम नागरिकों पर खतरा गहरा गया है। रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव, चेरनिहिव और कीव पर सोमवार को बमबारी की। करीब 40 मील के काफिले में रूस के टैंक और अन्य सैन्य वाहन कुछ कर रहे हैं। डरे सहमे लोग मदद के लिए तरस रहे हैं। आइए जानते हैं यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर क्या है अब तक के अपडेट्स। बीते 6 दिन से जारी युद्ध से रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है, जबकि यूक्रेन से भी उसे अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू स्तर पर रूस को आर्थिक रूप से भी झटका लगा है। बेलारूस की सीमा पर सोमवार को जब रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता हो रही तब कीव में धमाके सुनवाई दे रहे थे। अब रूसी सैनिक 30 लाख की आजादी वाली यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बमबारी में वृद्धि केवल उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने सोमवार को देर रात जारी वीडियो संदेश में कहा, रूस इन आसान तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने हालांकि दिन में दोनों पक्ष के बीच हुई लंबी वार्ता की जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि कीव कोई रियासत देने को तैयार नहीं है, वह भी तब जब एक और रॉकेट और तोप से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े और करीब 15 लाख आबादी वाले शहर खार्किव से आई वीडियो में देख सकते हैं कि रिहायशी इलाकों और बमबारी हो रही है। जोरदार धमाकों से लगातार अपार्टमेंट की इमारतों में कंपन हो रहा है और आसमान में आग और धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। मैक्से टेक्नोलॉजी द्वारा उपलब्ध कराई गई उपग्रह तस्वीरों के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक, तोप और अन्य सहायक वाहनों का काफिला शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी लंबाई करीब 40 मील है। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसियों के लिए कीव मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा वे हमारे देश की राष्ट्रीयता को खंडित करना चाहते हैं और इसीलिए राजधानी लगातार खतरे में है। खार्किव के अधिकारियों ने बताया कि हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। खार्किव के अधिकारियों ने बताया कि हमले में 7 लोगों की जान चली गई है और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं रूसी सेना ने घरों, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी की कई तस्वीरें
सामने आने के बावजूद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के अन्य शहरों और कस्बों में भी लड़ाई चल रही है। जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच ने बताया कि रणनीतिक रूप से अहम और अजोव सागर के किनारे स्थित बंदरगाह शहर मरियापोर की स्थिति अधर में है। पूर्वी शहर समी के तेल डिपो पर बमबारी की भी खबर है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका मिशन ने एक बयान में कहा कि रूसी राष्ट्रीयकों ने जासूसी गतिविधियों में शामिल होकर अमेरिका में रहने के अपने अधिकार को दुरुपयोग किया है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। मिशन ने कहा कि निष्कासन की प्रक्रिया कई महीनों से जारी थी और 193 सदस्यीय विश्व निकाय के मेजबान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ अमेरिका के समझौते के अनुरूप है। अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में रूसी मिशन के 12 सदस्यों को जासूसी में शामिल खुफिया अधिकारी होने के आरोप में सोमवार को निष्कासित करने की घोषणा की। यूक्रेन पर रूस के हमले के 5वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह कदम उठाया है। रूस के हमले की अमेरिका और कई अन्य देशों ने निंदा भी की। इस मामले में रूस के राजदूत वासिली नंबेजिया से उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने द एसोसिएटेड प्रेस से भी कहा कि रूसी अधिकारी जासूसी में शामिल थे। उन्होंने कहा, जब भी वे किसी व्यक्ति को अवांछित घोषित करते हैं तो यही बहाना बनाते हैं कि यही एकमात्र स्पष्टीकरण देते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या रूस इसे लेकर जवाबी कार्रवाई करेगा, उन्होंने कहा, यह मुझे नहीं तय करना है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में यह आम बात है। नवेजिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को कहा कि उन्हें रूसी मिशन के खिलाफ मेजबान देश के एक अन्य शत्रुतापूर्ण कदम के बारे में अभी सूचना मिली है। उन्होंने इस कदम को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुए समझौते और राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाली वियना संधि का गंभीर उल्लंघन बताया। नवेजिया के इस बयान के बाद अमेरिका उप राजदूत रिचर्ड मिल्स ने निष्कासन संबंधी फैसले की पुष्टि की है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव। तो हमने आपको बताया कि कैसे रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा और वो यूक्रेन की तरफ बिना रुके, बिना डटे, एकदम एक लाइन से अपनी सेना को लेकर 40 किलोमीटर लंबी सेना को लेकर कीव की तरफ बढ़ रहा है। वहीं रूस दूसरी तरफ डिमांड भी रख रहा है कि उन्हें जो यूक्रेन की सेना है उन्हें हथियार डालने चाहिए और साथ ही एक लेटर पे साइन करना होगा कि वो कभी भी नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे और ढेर सारी ऐसी शर्तें रखी है जिस पर यूक्रेन अभी अपनी सहमति नहीं दिखा रहा है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी लगातार जो है वो रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है। वहीं बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रही है, लेकिन इसका कुछ असर रूस पर होते हुए दिख नहीं रहा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत इस मुद्दे पर किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा। वो चाह रहा है कि इन दोनों जो देश के जो प्रधानमंत्री है, दोनों देश के जो प्रेसिडेंट है, वो शांति से बैठकर विचार विमर्श करे और इस मामले को हल करे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस युद्ध का अंत क्या होगा। आखिर रशिया अपनी मांगे मनवा पाएगा यूक्रेन से? क्या यूक्रेन को रशिया की आगे झुक जाना चाहिए? आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने विस्तार रूप से आपको बताया है अभी तक का सिचुएशन। तो आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।